এদিন এটা দেখা বীর বীরত্তমের কিতাব একটা জেরক্স লাগে, এগুলা ছাড়ি দেখ। এদিন लिखा है मानभूम, कोई नजरबंद नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं, कोई दंडित नहीं, मृत 5 आदमी, घायल 16 आदमी और 34,600 रुपया जुर्माना। तो अपन जितना लगा जुर्माना है बोले 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया से ज्यादा किसी का नहीं हो रहा था। 36,600 टका। एक को लोग गिरफ्तार नहीं, एक को लोग का केस नहीं, तो जुर्माना तो दिले कौन है? और हम आपको एक चीज का प्रमाण देंगे। दूसरा किताब लिख रहा है कि उस समय केवल मानभूम से 800 आदमी भागलपुर कैंप जेल में बंद था। केवल भागलपुर कैंप जेल में, पटना कैंप जेल को छोड़ दीजिए, हजारीबाग जेल को छोड़ दीजिए। वो रिकॉर्ड है, वो भी हम आपको दे सकते हैं प्रमाण, सरकारी रिकॉर्ड। तो सरकारी रिकॉर्ड बता रहा है कि इतने लोग अरेस्ट थे और उन अरेस्ट हुए आदमियों में से 90% कुर्मी था। लेकिन वीर विरोत्तम साहब लिख रहे हैं, उनको शर्म नहीं आता है कि एक भी मानभूम से गिरफ्तार नहीं था, किसी पर केस नहीं हुआ और उसका बाप यहाँ 34,600 रुपया जुर्माना भर के चल गया। हाँ? है आप इतिहास का किताब लिख रहे हैं, वही किताब पढ़ रहा है हमारा बच्चा और वही परीक्षा में लिख रहा है, डिग्री मिल रहा है। क्या आप लिख रहे हैं? क्या बच्चों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं? अरे हमारे साथ जो राजनीतिक बेईमानी हो रहा है, हमारे साथ जो छल कपट हो रहा है, किंतु वो आदमी जिन लोगों ने इस देश के साथ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कम से कम उसके साथ तो इस दिन का घृणित नीच मानसिकता शो मत कीजिए। आप कल्पना कर सकते हैं, उतना छोड़ दीजिए, केवल 42 का आंदोलन में चुनाराम मातो गारा का मीटिंग है। चुनाराम मातो फोटो हमारे तरह रखा है, पूरा डिटेल हम लोग दे देंगे। हाँ, चुनाराम मातो गारा मीटिंग है कि अंग्रेज बाहरी सरकार है, ये सुनने वाला नहीं, जब तक कुछ नहीं किया जाएगा, गांधी जी क्या बोलते हैं उसको छोड़ दीजिए। और वहां फैसला हुआ, मानपुर थाना, मानबाजार थाना, बड़ा बाजार थाना और बंदवान थाना, 3 थाना को एक साथ जला दिया जाए। और तय बना, वहां से झरिया, उस समय प्राइवेट बीसीसीएल चल रहा था, डायनामाइट लाने के लिए भेजा गया एक मैंने आदमी को, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। कलकत्ता भेजा गया कि जो उस समय टेलीग्राम लाइन था, खबर तुरंत ना पहुंच जाए, उसको काटने के लिए, औजार वगैरह मंगाने के लिए सारा कुछ व्यवस्था किया गया। सारा टेलीग्राम लाइन काट दिया गया, सारा पुल वगैरह को डायनामाइट से उड़ा दिया गया और भोर 3 बजे से 4 बजे के बीच तीनों थाना में आक्रमण करके सारा पुलिस वाला को बांध दिया गया, सारा हथियार छीन लिया गया और तीनों थाना को एक साथ जला दिया गया। और उसमें 122 आदमी करीब घायल हुआ था। स्पॉट डेथ चुनाराम महतो और गोविंद महतो, इसके अलावा बहुत लोगों को 122 आदमी को गोली लगा था। अरेस्ट हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसका बहुत लंबा कहानी है। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इस ढंग का घटना जो केवल कुर्मियों ने, 90% कुर्मियों ने इस घटना को मैंने अंजाम दिया, लेकिन इतिहासकारों ने कहीं पर उसको जगह नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो सारा कारनामा करने वाला कुर्मी जाति से संबंध थे। हम लोग बहुत जल्द इस पर हम लोग बहुत जोर शोर से हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द प्रमाण के साथ इसको हम लोग आपको साथ आप सबों के हाथ में हम लोग देने जा रहे हैं। और उसके बाद आप सब उन इतिहासकारों से पूछिए कि अगर तुम सही में इतिहासकार हो तो जरा इनमें से एक भी आदमी का कोई भी तथ्य को काट कर दिखा दीजिए, अन्यथा ही जो तुम ढोंग रच रहे हो, किताब लिख कर जो इतिहास खोज नहीं रहे हो, इतिहास गढ़ कर झूठा जो किसी इतना बड़ा समुदाय के इतिहास को छुपाने का कोशिश कर रहे हो, तुम माफी करने लायक भी, तुम पर थूकने लायक भी तुम नहीं हो। ऐसा बहुत सारा कुछ है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ना। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये अलबत्तिया देवी का फोटो है जो अगले करीब 6 महीना पहले ये मरी है। समझ सकते हैं इसका पूरा संघर्ष। आप सुनिएगा तो अबाक रह जाइएगा। एक 6 महीना का बेटी को पीठ में बांधकर और अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ने जाती थी, इसीलिए इसको जो है सो मैंने झारखंड की झांसी की रानी कहा जाता था।